हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा बात करेंगे हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम सीबीएसई आरबीएसई बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक। बेटा ये आप लोगों का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है? क्लियर है? टॉपिक है आप लोगों का फंगल क्लासिफिकेशन। उसमें लास्ट 2 सब यूनिट सब टॉपिक्स बच रहे थे। कौन कौन से आपके ड्यूटेरोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है? इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फाइकोमाइसीटीज कंप्लीट कर लिया था और एस्कोमाइसीटीज को कंप्लीट कर लिया था। क्लियर है? नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड द ड्यूटेरोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है? ड्यूटेरोमाइसीटीज क्या होते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज क्या होते हैं, हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैम, हम उनको एक्सप्लेन किस तरीके से करें। आई बात समझ में बच्चा? क्लियर है? तो अब सुनिएगा मेरी बात थोड़ा सा। काफी बार कुछ ऐसे टर्म्स आती हैं, ये टर्म्स क्या है आप लोगों को परेशान करती है। अब टर्म्स का परेशान करने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, किस तरीके से कि काफी ऐसे वर्डिंग्स आते हैं जो आप लोगों के लिए क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है? अब वो कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स हैं तो सही, लेकिन अब हम उनको किस तरीके से वो करें, किस तरीके से उनको क्या करें, प्रेडिक्ट करें, निकालें। क्लियर है? देन अगर हम लोग बात करें कि ड्यूटेरोमाइसीटीज को अगर हम लोग बात करें, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इसमें हम लोग काफी ट्रिक्स लेंगे, ट्रिकी मेथड यूज करेंगे। क्योंकि बेटा ये जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, आप एक तो 11th क्लास में हो, थोड़ा सा एडवांस पढ़ो। सेकंड थिंग इज दैट कि इसमें रटने का बहुत है और रटोगे तो याद होगा नहीं, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग क्या है, ट्रिकी मेथड के ऊपर जाइए। कौन से मेथड के ऊपर जाइए? ट्रिक्स के ऊपर। वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द ट्रिक्स, ठीक है? नंबर 1 इज दैट कि ड्यूटेरोमाइसीटीज है क्या? दीज आर आल्सो सेड टू बी एज इम्परफेक्ट फंजाई। इसे आप लोग क्या बोलते हो? इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब कि वो अपने आप में परफेक्ट नहीं है, पूरी तो है ही नहीं, ठीक है? अपने आप में क्या नहीं है बेटा? परफेक्ट नहीं है, पूरी नहीं है। तो इसीलिए से हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। अच्छा, अब सर आप बार बार इम्परफेक्ट बोल रहे हो, दैट मींस देयर इज नो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है। क्लियर है? देयर इज नो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बीइंग फाउंड। गॉट इट? गॉट इट? क्लियर है ना कि इसमें कोई भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो नहीं होता है। इसीलिए that's why they are said to be as imperfect fungi. Imperfect fungi. Clear है? That the sexual mode of reproduction doesn't found. That means only which method is being found? Asexual. Only कौन सा method होगा बेटा? Asexual method होगा. And asexual method is being generally occur by the process of conidiosporia conidia formation. ठीक है? Conidiosporia conidia formation and conidia formation we have completed in our last lecture. ठीक है? हम लोगों ने बेटा हमारे लास्ट लेक्चर में कोनिडियोस्पोर्स के बारे में पढ़ चुका था। कोनिडियोस्पोर में मैंने बताया था कि माइसीलियम है बेटा, ब्रांच्ड माइसीलियम है, सेप्टेट है, उसके ऊपर ये कोनिडिया कोन्स के कोनिडियास बनते हैं, कोन्स के फॉर्म में बनते हैं और उससे वो आगे निकल जाते हैं। आई बात समझ में? और ईच कोनिडिया विल टर्मिनेट एज अ ईच माइसीलियम। क्लियर है? क्लियर है? अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर की। मोस्ट ऑफ दीज आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक है, ठीक है? पैरासिटिक है, यानी कि कॉजेज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना? पैरासिटिक है यानी किसी होस्ट की बॉडी में रहते हैं। गॉट इट? थर्ड थिंग इज दैट कि पैरासिटिक के बाद में एक मैंने स्टार बनाया बेटा यहाँ पर कि लार्ज नंबर ऑफ दीज फंजाई आर द डिकम्पोजर, यानी कि इनमें से जो बहुत ज्यादा फंजाई हैं वो क्या है? डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर का मतलब होता है बेटा अपघटक। अच्छा, अपघटक मतलब सुनिएगा मेरी बात। सपोज दैट कि ये कोई इनका ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। अब ये क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर तोड़ देंगे, यानी कि उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। डिकम्पोजर का मतलब पता है क्या होता है? ब्रेक डाउन, ठीक है? आप लोग आगे पढ़ेंगे कि आपका जो नाइट्रोजन का साइक्लिंग है, यानी कि नाइट्रोजन को अब डायरेक्टली आपकी जो एनवायरमेंट है उसमें नाइट्रोजन कितना है बेटा? 71 और 72% है, राइट? सॉरी 78% है। अब ये 78% जो नाइट्रोजन है प्लांट के लिए हालांकि एसेंशियल है, क्योंकि उनके फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। तो ये डिकम्पोजर क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन को उसके कंपोनेंट्स में, यानी कि उसके कंपाउंड्स में नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, व्हिच कैन इजीली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ठीक है? जो कि प्लांट के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। पहली बात, ठीक है? तो मैंने नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया। मिनरल रिसाइक्लिंग की बात करें, अगर आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे इकोलॉजी में, फास्फोरस साइकिल, आपका कार्बन साइकिल,
तो फास्फोरस और कार्बन साइक्लिंग के अंदर भी बेटा इनका मेजर रोल होता है। अब मेजर रोल की क्या बात है, सुनिएगा मेरी बात, कि ये क्या करते हैं कि जो लार्ज आपका ऑर्गेनिक मैटर है, लार्ज ऑर्गेनिक मैटर है, उनको क्या करते हैं ये लोग स्मॉल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। दे ब्रेक डाउन द लार्ज ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस, ठीक है, उनके बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डिकम्पोजर, और इसीलिए उनको क्या कहा जाता है बेटा, डिकम्पोजर्स कहा जाता है। क्लियर है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है बेटा, डिकम्पोजर कहा जाता है। आई बात समझ में। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो माइसीलियम है दैट इज ब्रांच्ड, भाई वो ब्रांच है, शाखित है, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट दे हैव द सिनोसाइटिक कंडीशन, उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है ना। अच्छा सिनोसाइटिक तो है, बट अब हम इसको सिनोसाइटिक नहीं कहेंगे बिकॉज देयर इज अ सेप्टम और बॉल हैज बीन प्रेजेंट इन बिटवीन द फ्री न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन मल्टी न्यूक्लियस स्टेज को सेपरेट करने के लिए इसमें क्या होता है बेटा, सेप्टम्स होते हैं, ये है आपका सेप्टा। अब ये सेप्टा प्रेजेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेप्टेट, ब्रांच एंड सेप्टेट फंजाई, ब्रांच एंड सेप्टेट फंजाई। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। तो ये आप लोगों का ड्यूटेरोमाइसिस के बारे में थोड़ा सा। अब इसके एग्जांपल को याद करने के लिए बेटा एक ट्रिक है जो हालांकि मैंने बनाया है, वैसे आपका एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखे आप डायरेक्टली उसको याद कर सकते हो, ठीक है। नोट्स वगैरह तो आप लोगों को बात करें बेटा, इट इज अ साइड मैटर, बुक इज अ मस्ट। अगर एग्जाम क्रैक करने अच्छे से तो बुक इज अ मस्ट, ठीक है, बुक जो बहुत जरूरी होता है। क्लियर है। अब सुनिएगा मेरी बात, इसकी मैंने आप इसके एग्जांपल की जो ट्रिक है वो क्या बनाई है, कैडेट। कैडेट होता है जो आर्मी में लोग नए नए भर्ती होते हैं, उसको आप लोग कैडेट बोलते हो, ठीक है ना। कैडेट में सी स्टैंड फॉर क्लोड्रिकम, ठीक है, ए स्टैंड फॉर एटेडेरिया और डी स्टैंड फॉर ड्यूटेरोमाइसिस एंड टी स्टैंड फॉर ट्राइकोडर्मा। क्लियर है। तो ये आप लोगों का क्या है कि नॉर्मली एक ट्रिक है। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक और नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट देन द ड्यूटेरोमाइसिटीज। अच्छा एक और बात ड्यूटेरोमाइसिस के केस में कि ड्यूटेरोमाइसिस जो है वो उसमें बेटा सेक्सुअल मोड ऑफ एक्शन नहीं पाया जाता, ठीक है, नहीं पाया जाता। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि वो फंजाई जिनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, क्यों ना उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाए। अभी बेटा इस बात के ऊपर विचार चल रहा है, इस बात के ऊपर थिंकिंग चल रही है। अभी हालांकि कोई ऐसा ग्रुप नहीं आया है, एक सेम ग्रुप नहीं आया है, इसके ऊपर अभी थिंकिंग चल रही है, यानी कि साइंटिस्ट के जो एब्रिविएशंस है वो चल रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज, इट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट देन द ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुनिएगा मेरी बात, क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुनिएगा मेरी बात। क्लियर है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल बेटा मशरूम है, जिसे आप लोग ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हो। याद रखना काफी बार ये टर्म आती है, मशरूम को आप लोग क्या बोलते हो, ब्रैकेट फंजाई। और ये नीट में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पफ बॉल्स भी बोले जाते हैं। क्लियर है। अब ये होते क्या है, इनका हैबिटेट कौन सा है, सॉइल में, मिट्टी में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे मशरूम, ठीक है, ओके। अब सेकंड है लॉग्स। लॉग्स का मतलब पता है क्या है, पता है क्या है, जो पेड़ है ना, पेड़ों के ऊपर, पेड़ों के टुकड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, पेड़ का पार्ट। अब पेड़ का कोई स्टेम है, टूट कर गिर गया, अब डैम्प एरियाज में, मॉइस्ट एरिया में है, वहां पर आपके मशरूम उग जाते हैं। क्लियर है। अच्छा ट्री स्टम्प्स, पेड़ों का तना, जो पेड़ में तना है लगा हुआ है बारिश के मौसम में, वहां पर भी मशरूम खिल जाते हैं। क्लियर है। लिविंग प्लांट बॉडीज के ऊपर भी मिलेंगे आपको। रस्ट फंजाई में आता है आपका बेटा पक्सीनिया, और स्मट के अंदर आता है आप लोगों का कौन सा, अस्टिलाबो, ठीक है, अस्टिलाबो। क्लियर है। तो ये आप लोगों का क्या है कि नॉर्मली मशरूम के बारे में। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चरली इट इज क्वाइट सिंपल एज द एस्कोमाइसिटीज, सॉरी ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है, कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज के बिल्कुल सेम है। दैट मींस दीज आर द ब्रांच्ड, ये फंजाई कैसी है बेटा, ब्रांच्ड है, और सेप्टेट, सेप्टेट मतलब कि सेप्टाज आर प्रेजेंट, सेप्टाज क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रांच एंड सेप्टेट फंजाई। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। ब्रांच और कैसी है फंजाई, सेप्टेट है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। लेकिन यहां जो इसका बेटा मेन मेजर जो इनमें डिफरेंस है, क्लियर है, वो है आप लोगों का कौन सा, रिप्रोडक्शन का, वो है आप लोगों का कौन सा, रिप्रोडक्शन का। अच्छा रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर तीनों टाइप लिखे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड थर्ड है सेक्सुअल, राइट। बट एसेक्सुअल जो है वो तो ना के बराबर होता है, क्लियर है, सेक्सुअल है वो भी नहीं होता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इज बीइंग फाउंड, आई बात समझ में,
तो ड्यूटरोमाइसिटीज में बेटा कौन सा रिप्रोडक्शन का मेथड होता है आप लोगों का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड विच मेथड दे हैव प्रोसीड, द मेथड दे हैव प्रोसीड दैट इज कॉमनली फ्रेगमेंटेशन। ये वर्ड याद रखना बेटा, फ्रेगमेंटेशन। हालांकि मैं आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। सपोज दैट कि ये कोई प्लांट बॉडी है, फिर ये कोई आप लोगों का क्या है एक फंजाई की बॉडी है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बेटा कि फिशन में तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, फिशन में तो क्या है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन में बेटा इसमें खाली डिवाइडेशन होता है, पार्ट्स में टूटता है, या तो वो इक्वल पार्ट होंगे या अनइक्वल पार्ट होंगे जैसे भी, एंड ईच विल राइज टू अ न्यू फंगस स्पोर्स, ठीक है ना। और हर एक में से जो नया टुकड़ा है वो अपने आप में एक नए लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। काफी बार आप लोगों का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि वेजिटेटिव मेथड इज कॉमनली सीन इन द फंजाई बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ओके। सेकंड वन इज दैट एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता। अब उसकी जगह होता क्या है, जनरली बेटा हम लोग बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एक और मेथड होता है, दैट इज आप लोगों के 3 बेसिक प्रोसेस आते हैं। फर्स्ट वन इज दैट प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी बेटा पता है क्या होगा आप लोगों के कि ये जो फंगल सेल्स हैं आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ठीक है। प्लाज्मोगेमी के दौरान क्या है, फंगल सेल्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ओके। अब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने प्रोटोप्लाज्म को शेयर किया, अपने प्रोटोप्लाज्म को शेयर किया, यानी कि इनका प्रोटोप्लाज्म जो वो एक हो गया, दैट इज नोन एज प्लाज्मोगेमी, यानी कि शेयरिंग ऑफ द या फिर फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। आई बात समझ में, द प्लाज्मोगेमी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी इज अ फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मोगेमी क्या है, फ्यूजन है बेटा प्रोटोप्लाज्म का, क्लियर है, क्लियर है ना, ओके। सेकंड वन इज दैट, सेकंड वन जो है बेटा, अब जब ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो दोनों के न्यूक्लियस, बेटा ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए और बी डाल दिया, ओके, और ये इसका न्यूक्लियस है। अब जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा तो दोनों के न्यूक्लियस जो है वो एक ही सेल के अंदर आकर कुछ टाइम तो रहेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट दे विल फ्यूज। अब यहाँ पर 2 न्यूक्लियस आ गए, एंड स्टेज इज नोन एज डाइकैरियोगेमी। डाइकैरियोगेमी मतलब 2 न्यूक्लियस की स्टेज आ गई, ठीक है। ये डाइकैरियोटिक स्टेज भी बोल सकते हैं आप लोग, डाइकैरियोटिक, ओके, क्योंकि गेमी वर्ड जो आपको याद नहीं रहेगा, क्लियर है। द स्टेज इज नोन एज डाइकैरियोटिक, यानी कि सिंगल वन एंड अनदर सिंगल वन, ठीक है। 2 न्यूक्लियस आ गए, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, 2 न्यूक्लियस आ गए। अब ये 2 न्यूक्लियस जब फ्यूज हुए, ठीक है, उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, अब इसके फ्यूजन को आप लोग क्या बोलते हो, कैरियोगेमी, दैट मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। आफ्टर दैट बेटा मियोसिस होगा, जिससे आप लोगों के 4 स्पोर बनेंगे, क्लियर है भाई। पहले सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, फिर आपका न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, और न्यूक्लियस के फ्यूजन होने के बाद में आप लोगों का मियोसिस होगा और 4 स्पोर बनेंगे। और स्पोर जो है बेटा वो एक्सोजीनसली, यानी कि सेल के क्या होते हैं, आउटसाइड बनते हैं, आउटसाइड एरियाज के अंदर स्पोर्स बनते हैं। और अब इन स्पोर्स को आप लोग क्या बोलते हो, ये बेसिडियम में अरेंज रहते हैं, दैट इज नोन एज बेसिडियोस्पोर। और इन स्पोर्स को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, बेसिडियोस्पोर्स, क्लियर है। इसकी ट्रिक जो है, अब सुनिएगा बेटा, इसके एग्जाम्पल की जो ट्रिक है वो एक हिंदी का सेंटेंस है, ठीक है। आज मैं उससे परेशान रहा, अब सुनिएगा, क्योंकि हालांकि ऐसी कोई ट्रिक एनसीईआरटी में आपके गिवन नहीं है ना, किसी अनदर बुक के अंदर, केवल मैंने बनाया है कि इसमें आप ट्रिक के दौरान आप एग्जाम्पल अच्छे से याद कर सको, ठीक है। आज मतलब अगेरिकस, ओके, अगेरिकस क्या है बेटा, कॉमन मशरूम है, तो मैं मतलब मशरूम, ठीक है। आप लोगों को क्या एनसीईआरटी में अगेरिकस मिलेगा और ब्रैकेट में मशरूम गिवन मिलेगा, ठीक है, अगेरिकस मिलेगा और ब्रैकेट में मशरूम गिवन मिलेगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, अगेरिकस जो कॉमन मशरूम होता है, ठीक है। मशरूम हालांकि आप लोगों का रिच न्यूट्रिएंट स्रोत वो है, ठीक है, सोर्स है, इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो अगर किसी की बॉडी में क्वाशियोकोर डिजीज होती है, फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, देन इन दैट केस द डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइब द ईटिंग मशरूम, ठीक है। डॉक्टर्स जो उसको मशरूम खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि मशरूम का आप लोगों को बताऊं मैं, 100 ग्राम मशरूम के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, क्लियर है। सेकंड है उस मतलब अस्टिलागो, ठीक है। अब अस्टिलागो क्या है, स्मट है, एस स्टैंड फॉर से मतलब स्मट, ठीक है। अस्टिलागो क्या है, कॉमन नेम है इसका स्मट,
ओके, परेशान, परेशान इस मींस पक्सीनिया, ठीक है, और रहा मतलब रस्ट। तो आपको एनसीईआरटी में बेटा क्या है कि जो पक्सीनिया है, अगेरिकस है और अस्टिलागो, उसके पीछे आप लोगों को अगेरिकस के साथ ब्रैकेट में मशरूम मिलेगा, ठीक है, अस्टिलागो के साथ स्मट मिलेगा और पक्सीनिया के साथ में क्या मिलेगा, रस्ट मिलेगा। सो आज हम लोगों ने बेटा हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, क्लियर है, चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का यहाँ तक का पूरा चैप्टर कंप्लीटेड है, लास्ट वीडियो था बेटा ये चैप्टर का, क्लियर है। सो कीप स्टडी, क्लियर, ओके, थैंक यू।